एक सफाई कर्मचारी महिला कूड़ा साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर डस्टबिन के पास पड़े एक टूटे हुए फूलों के टोकरे पर गई। उसे देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ। सफाई के बीच उसने थोड़ा समय निकालकर उस टोकरे को अपने हाथों से ठीक कर दिया। उसे क्या पता था कि उसका यही छोटा सा काम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसकी मेहनत से बेकार पड़ा फूलों का टोकरा बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा। तभी वहां से गुजर रहे सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ी। वह मुस्कुराकर बोला, आपके हाथों में तो कमाल का हुनर है। ये फूल तो किसी महंगे फ्लावर शॉप से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इतनी तारीफ सुनकर महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वह फूलों का टोकरा गार्ड को ही दे दिया। गार्ड ने सोचा कि इतनी सुंदर सजावट सिक्योरिटी रूम में रखने की बजाय कंपनी की लॉबी में रखनी चाहिए, इसलिए उसने उसे वहीं सजा दिया। कुछ देर बाद कंपनी की मालकिन अनामिका ऑफिस पहुंची। लॉबी में रखा फूलों का टोकरा देखते ही उसकी नजर वहीं ठहर गई। उसमें कुछ ऐसा अपनापन था कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने गार्ड से पूछा कि ये किसने बनाया है। जब पता चला कि नई सफाई कर्मचारी ने इसे सजाया है तो उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से कहा कि उसे उसके ऑफिस में बुलाया जाए। बुलावा मिलते ही महिला घबरा गई। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है और अब नौकरी चली जाएगी। डरते डरते उसने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई तो वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी झिझक देखकर अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए, डरिए मत। ये फूल आपने सजाए हैं? जी मैंने। बहुत खूबसूरत है। अगर आपको समय मिले तो क्या हर कुछ दिनों में मेरे ऑफिस के लिए भी ऐसे ही फूल सजा देंगी? महिला ने तुरंत हामी भर दी। अनामिका ने कहा कि इसके लिए अलग से पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। आपको पसंद है, बस यही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद वह हर कुछ दिनों में नए फूल सजाकर ऑफिस लाने लगी। एक दिन शहर में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वह भीगते हुए भी समय पर फूल लेकर पहुंच गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसे देखकर अनामिका भावुक हो गई। उसने तुरंत अपने कमरे से सूखे कपड़े लाकर दिए और कहा, पहले इन्हें बदल लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उस दिन के बाद दोनों के बीच रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। महिला बाहर पौधों की छंटाई कर रही थी। अनामिका ने आवाज दी, बारिश में मत भीगिए, आइए थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। बातों बातों में उसने पूछा, सुना है आपका बेटा दिल्ली काम करने गया है? जब उसे पता चला कि बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो उसने तुरंत कहा, अगर उसे काम चाहिए तो उसे मेरी कंपनी भेज दीजिए। महिला बार बार मना करती रही, लेकिन वह नहीं मानी। इतनी परवाह देखकर महिला अक्सर सोचती कि आखिर इतनी बड़ी बिजनेस वुमन उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। उधर अनामिका भी खुद से यही सवाल पूछती रहती कि आखिर इस साधारण सी महिला से उसे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है। करीब 2 महीने बीत गए। एक सुबह वह हमेशा की तरह फूल लेकर ऑफिस पहुंची, लेकिन इस बार अनामिका की कुर्सी पर एक अनजान आदमी बैठा था। उसने बिना कुछ पूछे फूल रखे और वापस जाने लगी। तभी उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि अनामिका के घर में अचानक बड़ी परेशानी आ गई है। वह कई दिनों से बीमार है और घर की देखभाल करने वाली भी छुट्टी पर है। अगर वह चाहे तो कुछ दिन उनके घर जाकर सफाई और घर का काम संभाल लें। उसने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। अगली सुबह वह अनामिका के घर पहुंची और पूरे मन से सफाई में लग गई। तभी कई दिनों बाद अनामिका अपने कमरे से बाहर आई। धन्यवाद, और एक काम करना, मेरा कमरा भी साफ कर देना। कई दिनों से हिम्मत ही नहीं हुई। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक कर दूं। इतना कहकर अनामिका बाहर चली गई। उसे इस हालत में देखकर महिला का दिल भर आया। जब वह बेडरूम की सफाई कर रही थी तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी फैमिली फोटो पर पड़ी। अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में मुस्कुराते हुए जो दंपति खड़े थे वे कोई और नहीं बल्कि उसके वही माता पिता थे जिन्हें वह सालों से तलाश रही थी। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज में उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, क्या ये मेरे मम्मी पापा हैं?